बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है हमारा आज का जो प्रोग्राम था टॉपिकल तफसीली सवालात स्पेस से मतलब जो था, तो उसके बाकी सवालात हैं उनके बारे में। ये है तस्रीह तालीम प्रोग्राम, ALP यूनी काइनेटिक लिस्ट बराए इम्तहान 2021 के ऐन मुताबिक। सवाल नंबर 1, मसनई सैटेलाइट्स के चंद फवायद बयान करें। जवाब, मसनई सैटेलाइट्स की अफादियत। नंबर 1, फलां में छोड़े गए मौसमी सैटेलाइट्स के जरिए मौसम और आबो हवा के मुताबिक दुरुस्त और कबल अज़ वक्त निशानदही की जाती है। नंबर 2, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यानी टेलीफोन पर बातें करने या सिग्नल भेजने और रिसीव करने के मामले में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जरिए टेलीविजन, टेलीफोन और रेडियो की मवासलात बहुत आसान हो गई है। नंबर 3, मसनई सैटेलाइट्स की मदद से साइंसदान कायनात में पाई जाने वाली मुख्तलिफ गैलेक्सीज, सितारों, सैयारों, डवार्फ्स, ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के मतलब मुफीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। यानी यूँ समझे कि स्पेस में जो अल्लाह ने टेलीविजन लगा रखा है उसका जायजा ले रहे हैं, उसी को देख रहे हैं जिसमें सितारे बनते हैं, टूटते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं। तो ये जो है मसनई सैटेलाइट्स के जरिए साइंसदानों को देख देख के खुश होते रहते हैं और मालूमात उनको मिलती जा रही है। ठीक है। नंबर 4, मसनई सैटेलाइट्स के जरिए जमीन में छुपे हुए कुदरती ज़खायर का पता चलाया जाता है। नंबर 5, आजकल मसनई सैटेलाइट्स के जरिए दुश्मन के फौजी साजो सामान का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 6, इनकी बदौलत खला में कॉस्मिक रेज का मुताला किया जाता है। ये खास किस्म की शुआएं होंगी। अलगर सैटेलाइट्स के जरिए इंसानी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया है। सवाल नंबर 2, मेट्रोलॉजी और मेट्रोस्टेट की अहमियत तफसील से लिखें। जवाब, ये कौन सी तफसील है? 2 लाइनों में सवाल दे के खत्म कर दिया, जवाब दे हद हो गया। साइंस की वो शाख जिसमें बारिश, धूप, टेम्परेचर और हवा के प्रेशर जैसे अवामल के बारे में थोड़े अरसे के लिए मौसम का मुताला किया जाए, मेट्रोलॉजी कहलाती है। मेट्रोलॉजी के बगैर मौसम का मुताला नामुमकिन है। मेट्रोलॉजी रोज रोज मौसम का जायजा लेती है और पेशगोइयाँ करती है। ये एक इदारा जो मौसम का जायजा लेता है और उसके बारे में पेशगोई कहलाता है, उसका जो काम है वो मेट्रोलॉजी कहलाता है। मसनई सैटेलाइट मेट्रोस्टेट से बादल बनने की तस्वीर ली जाती हैं। इन तस्वीर के मुताले से मेट्रोलॉजिस्ट मौसम के मतलब पेशगोइयाँ करते हैं और लोगों को तूफान की कबल अज़ वक्त निशानदही और इसकी स्पीड व सिमत से आगाह किया जाता है। तो ये जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को जो इदारा जो मदद करता है, तस्वीरें बना के नक्शा बनाने में मदद करता है, वो मेट्रोस्टेट कहलाता है। ये सैयारों की मदद से, मसनई सैटेलाइट की मदद से तस्वीरें वगैरह लेके या वीडियो वगैरह लेके तो मौसम का जायजा लिया जाता है। ये 2 इदारे मिलजुल के मौसम से मुताल्लिक़ काम करते हैं। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर नोट लिखें या पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की मुख्तसर वज़ाहत कीजिए। तो जवाब है पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। क़याम पाकिस्तान के कुछ अर्सा बाद ही हुकूमत पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एनर्जी को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था, जिसके अमली इक़दाम दर्ज झैल है। End of this वापस जी। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च काउंसिल का क्या? पाकिस्तान ने 1956 में 1956 में न्यूक्लियर पावर के हसूल के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च काउंसिल कायम की, जिसकी 1964 से 65 तक
और फिर 1973 में तंजीम नौ की गई, यानी इसको दोबारा ताज़ा फ्रेश करके नई शक्ल दी गई और कानून के जरिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पैक और खुद मुख्तारी दे दी गई। 1972 में कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की तहवील में दे दिया गया। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे अहम इदारा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ने 1965 में मुनासिब तालीम याफ्ता अफराद की कमी और मुल्क की इंडस्ट्री और साइंसी इंफ्रास्ट्रक्चर के हसूल के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टेक के नाम से एक इदारा कायम किया। इसमें न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाती है। सवाल नंबर 4, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट पर और चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नोट लिखिए। इदारे की कारकर्दगी, हसास आलात व स्पेशल न्यूक्लियर मटीरियल्स। इस इदारे में महदूद पैमाने पर नहायत हसास आलात और स्पेशल न्यूक्लियर मटीरियल्स तैयार किए जाते हैं। रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इस इदारे के जरिए मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की ज़रूरियात का हिस्सा पूरा करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाए जाते हैं। यानी ये इदारा दीगर इदारों और इंडस्ट्रीज को टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कर रहा है। आगे है जी पार नंबर 3, पार 1 एंड पार 2। इस इदारे फिंसटेक में 2 रिसर्च रिएक्टर्स बनाए गए हैं जिनके नाम पार 1 और पार 2 हैं। पार 1 की पैदावार 10 मेगावाट और पार 2 की पैदावार 27 किलोवाट है, यानी ये बिजली बना रहे हैं। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनर पाकिस्तान में 1972 में कनाडा के तावन से कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया जिसका नाम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा की जाती है। इस प्लांट में ईंधन के तौर पर रिसाइकल्ड यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है। इस यूरेनियम की कुल पैदावार 137 मेगावाट है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान ने चीन के तावन से 1992 में दरियाए सिंध पर मियां वाली के करीब चश्मा बैराज और दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जिसका नाम न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा गया। इसकी कुल पैदावार की सलाहियत 300 मेगावाट है। इस प्लांट में यूरेनियम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी मुल्क की बढ़ती हुई बिजली की मांग पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इस एनर्जी से माहौल में कोई नुक्स भी पैदा नहीं होता है। नंबर 6, एटमी धमाका। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी बलूचिस्तान के मुकाम पर एटमी धमाका किया जिससे पाकिस्तान दुनिया के एटमी ममालिक की सफ में खड़ा हो गया। नंबर 7, शाहीन और गौरी मिसाइल सीरीज। पाकिस्तान एनर्जी कमीशन और दूसरे कौमी इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुल्की सतह पर शाहीन और गौरी मिसाइल सीरीज बनाकर मुल्क के दफा को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। तो ये था भाई, अब जो मुझे पेजेस आपने भेजे हैं उनको मैंने लेसन की शक्ल दे दी है। अब आप इनको लिखें और लिखकर उनके जो स्नैप्स हैं वो लेके मुझे भेजें ताकि मैं देखूं आपने जो लिखा है लिखा भी है कि नहीं लिखा है, आप पेपर के सिलसिले में आप भी कोई काम कर रहे हैं कि नहीं। तो आपने ये सारे जो क्वेश्चन आंसर जो मैंने पढ़ा है ये सारे लिखकर इनके पेपर बना के उनकी तस्वीरें लेके भेज दें। और आप जो है पढ़ने लिखने के अलावा और कोई काम ना करें, आपके पास सिर्फ यही ये 2 मार्क रह गए हैं और पेपर बिल्कुल सर के ऊपर आके खड़े हैं, ठीक है। और ये कोई चांस नहीं है, अगर इसमें खुदा न खास्ता आपने अच्छे नंबर नहीं लिए तो आपको फिर
9वीं और 10वीं दोनों के पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करें, ये 2 महीने दिन रात देख कर दें और अपनी जो है पेपर्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करें, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनको याद कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है, और इस उम्मीद के साथ जो है आप इस पर मेहनत करेंगी और मज़ीद ये कि बाकी जो है अगले चैप्टर की तस्वीरें मुझे खींच के इसी तरह से जैसे आपने भेजी हैं वो भेज दें ताकि मैं लेक्चर बना सकूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, भरपूर मेहनत करें। अब इजाज़त चाहता हूँ। हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लगे हाथ में हैं लाइक और बेल बटन दबा दें सब्सक्राइब करके। शुक्रिया। And if you have not yet, please subscribe our channel and press the like and bell button to get the best from us. Thank you for watching. Have a nice time and goodbye.